हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की इस कड़ी में आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आप सब जानते हैं कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हाथों, माननीय राष्ट्रपति के हाथों जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोचेज़ या खिलाड़ियों या और भी अदर पर्सनैलिटीज़ को जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको ये स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड जो हैं इनमें कुछ चेंजेस आए हैं पिछले बीते कुछ सालों में। तो वहाँ पे 2020 के बाद खासकर कुछ अवार्ड्स की राशि में यहाँ पे जो है वो कई बार इनामी राशि में आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप बीपीएड एमपीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी की बात करें, वहाँ लगातार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में आपसे सवाल किए जाते हैं। तो वहाँ पे आप किसी भी तरह की चूक ना करें, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और किस तरह के चेंजेस जो हैं भारत सरकार द्वारा लगातार ये होते आए हैं और कैसी इसकी हिस्ट्री रही है और किस आधार पे इन खेलों के पुरस्कारों को दिया जाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की प्राइज मनी के बारे में बात करें, जहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे 2020 के बाद आए हैं। तो सबसे पहले ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें, जो कि बेस्ट ओनर है भारत में खेलों के क्षेत्र में, जो कि 7.5 लाख रुपए प्राइज मनी जो है इसमें दी जाती थी, जो कि अब रिवाइज्ड प्राइज मनी के रूप में 25 लाख रुपए कर दी गई है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, 2020 से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। साथ ही अर्जुन अवार्ड दूसरा, जो कि सेकंड ओनर कहा जाता है, सेकंड हाईएस्ट ओनर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे 5 लाख की जगह अब जो है इसको 3 गुना करके 15 लाख रुपए दिया जाता है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य अवार्ड में 2 तरह की यहाँ पे कैटेगरी है, जिसको डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख इसको कर दिया गया है, और लाइफ टाइम जो कैटेगरी है उसमें इसको 5 लाख से 15 लाख यानी कि 3 गुना यहाँ भी इसकी बढ़ोतरी हुई है। ध्यानचंद के नाम से, एक और ज़्यादा ध्यानचंद के नाम से यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो कि 5 लाख से 10 लाख यानी कि 2 गुना इसको कर दिया गया है। आगे हम इनके इलेबोरेशन को देखते हैं, थोड़ा इलेबोरेट करके मैं बताता हूँ कि किस तरह से अर्जुन अवार्ड जो है वो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि सबसे पहले 1961 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जैसा मैंने बताया कि दूसरा हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है, जो कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। दिस अवार्ड इज़ गिवन टू सच स्पोर्ट्स पर्सन, उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन में हैं पूरे साल भर या पिछले 3 सालों में, पास्ट 3 ईयर में, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे किया है। तो इस अवार्ड के रूप में यहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है, पहले आपको इमेज दिखाई दी, मैं सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कैश प्राइज जो है 15 लाख का यहाँ पे दिया जाता है। दूसरा, अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें, जो कि सबसे बड़ा एक अवार्ड दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में भारत के खेल पुरस्कारों में, जिसकी जो पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता था, और 1991 से 1991 से इसको दिया जाना स्टार्ट हुआ था, और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये अवार्ड 6 अगस्त 2021 से मेजर ध्यानचंद के नाम से जाने लगा है, और हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, जैसे मैंने कहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों की, जिन्होंने कि लगातार 4 सालों से लगातार इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा किया हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड में आपको एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और साथ ही साथ 25 लाख रुपए के रूप में प्राइज मनी सबसे ज़्यादा इसमें दी जाती है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। आप सब जानते हैं कि महाभारत में एक बड़ा जो है पात्र के रूप में द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आप सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, उन्होंने जो है वॉर के जो स्किल्स थी वो उनको सिखाई थी। तो इसी रूप में प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे जो एक तरह से संज्ञा दी है हमारे कोचेस को, जिन्होंने कि आउटस्टैंडिंग या मेरिटोरियस वर्क किया हो कंसिस्टेंटली, और जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनेबल किया हो, मतलब कि सक्षम बनाया हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेल करने के लिए 4 सालों के लिए। तो लगभग 4 सालों की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो है ये अवार्ड जनरल कैटेगरी यानी कि एक, जो हम रेगुलर कैटेगरी की बात करते हैं, रेगुलर कैटेगरी में एक सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में दिया जाता है, जो कि पहले 5 लाख थी और 2020 में इसको जस्ट डबल कर दिया गया। 2 ऐसे अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं हर साल में। 2 अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिए जाते हैं द्रोणाचार्य, जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो ओवर द ईयर्स, यानी कि 20 साल या 20 साल से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करते आए हों कोचिंग के क्षेत्र में या
अचीवमेंट जो है दिलाने में जिन्होंने मदद की हो, तो उन तरह के कोचेस को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, जो कि 5 लाख रुपए से डायरेक्ट इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया। एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है द्रोणा की, जो कि गुरु द्रोणा की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू होता है, और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुआ था, बाद में इसको रेगुलर और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के रूप में देखा जाने लगा। तो ये दोनों जो है अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि जिन्होंने खेलों में रिटायरमेंट के बाद भी लगातार जो है एक्टिव स्पोर्टिंग करियर अपना रखा, और जहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, तो वहाँ पे ध्यानचंद खेल लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि एक स्टैच्यू मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ ही कैश प्राइज़ के रूप में 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये 4 नेशनल अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को हर साल। अब दोस्तों, इन चारों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अलावा एक और जो ट्रॉफ़ी दी जाती है इसी दिन, माका ट्रॉफ़ी, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से दिया जाता है। और आपको बता दूं कि अबुल कलाम आज़ाद जो है एक बहुत प्रचलित नाम है, प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी जिन्होंने, और एक सीनियर लीडर के रूप में वहाँ पे रहे थे, और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोशन के लिए, बेसिकली ये स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये ट्रॉफ़ी दी जाती है, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, और साथ ही साथ पूरे वर्ष में, पूरे साल में, पूरे सत्र में जो है सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ी जो जीतती है, उसे ये पुरस्कार जो है उस दिन दिया जाता है। तो कुल मिला के ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी के रूप में इसको इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में इसे दिया जाता है। तो पहले स्थान पे आने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसे माका ट्रॉफ़ी और एक कैश प्राइज़ दिया जाता है 15 लाख रुपए का। दूसरे स्थान पे आने वाली यूनिवर्सिटी को कैश प्राइज़ दिया जाता है 7.5 का, और तीसरे पे आने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है 4.5 लाख रुपए इनाम के रूप में। ये ट्रॉफ़ी जो इनिशिएट की गई थी 1956-57 में की गई थी, और सबसे ज़्यादा विनर के रूप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो विन की है माका ट्रॉफ़ी वो GNDU अमृतसर लगातार बहुत अच्छे प्रदर्शन करता आया है, और 22 बार इस ट्रॉफ़ी को जीत चुका है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 15 बार इसे सेकंड स्थान पे यहाँ पे है। तो कुल मिला के ये पांचों जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं, 4 बड़े अहम हैं, और ये पांचवा भी मैंने यहाँ पे आपके लिए जोड़ दिया है। तो कुल मिला के आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो बेहतर हो, छोटे से छोटे सवाल आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, रेगुलर और जो लाइफ टाइम जो कैटेगरी है द्रोणाचार्य की, उसको आप बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। साथ ही साथ अर्जुन द्रोणाचार्य या हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड जो है खेल रत्न अवार्ड है, ये आपको ध्यान देना है खेलों के क्षेत्र में। दूसरा जो हाईएस्ट अचीवमेंट, हाईएस्ट ओनर होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में अवार्ड के रूप में, उसको हम अर्जुन अवार्ड के रूप में जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आगे भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में हम और भी वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, और साथ ही साथ आप जितने भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, उनको आप शेयर ज़रूर करिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।